स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 से हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो हमारे पास वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहां से एंगुलर का वर्ड निकाल कर लीनियर का वर्ड लगा दें तो ये आपके पास बन जाएगी लीनियर वेलोसिटी। आइए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है एंड दीज आर द एक्सिस एक्स वाई एंड दिस इज जी एक्सिस। एक बॉडी जो कि पॉइंट P1 पर है, वो जब मोशन स्टार्ट करती है उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई और वो बॉडी पॉइंट P1 से P2 पर आई। सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल बना that angle is called delta theta, which is angular displacement, and delta s is called linear displacement. Remember that this is called linear displacement जो आपके पास delta s है। इसी तरह this angle is called angular displacement delta theta। बॉडी को P1 से P2 तक आने में एक टाइम लगा होगा and that time is called delta t। तो देखिए हम velocity and remember that this is z axis which is actually axis of rotation। हम ये कह सकते हैं ये आपके पास z axis क्या है, this is axis of rotation जिसके अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है, axis of rotation। सो आइए अभी ये देखते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करें, ये देखिए अगर मैं डेल्टा एस जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको टाइम पे डिवाइड करूं तो ये आपके पास आएगी लीनियर वेलोसिटी, जिसे आप v कहते हैं। v इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन बट अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, इसको डिवाइड करें टाइम, जो टाइम लगा इसको P1 से P2 आने पर, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल आपके पास है वो ओमेगा होता है। ओमेगा पर एरो साइन ये बता रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मैं इसे ओमेगा लिख सकता हूं। यहां मैंने बात की इसकी मैग्नीट्यूड की। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो आई कैन राइट डाउन ओमेगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी। तो अगर हम यहां पर वेक्टर साइन लगाएं हमें मालूम हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, इसे आप 1 कह लीजिए। अगर हम इसी फॉर्मूला से रिलेशन से इसके यूनिट्स डिराइव करें, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके यूनिट्स आपके पास देखिए क्या हो सकते हैं। इसका यूनिट आपके पास रेवोल्यूशन भी है और टाइम के लिए आप टाइम का एक बड़ा यूनिट जो कि मिनट लगा लीजिए। तो पहला यूनिट आपके पास बना रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इसका यूनिट एक और भी है दैट इज को रेडियन, और टाइम का यूनिट आप सेकंड भी लिख सकते हैं। सो ये भी किसका यूनिट है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। इसी तरह हम अब लिख सकते हैं डेल्टा थीटा का यूनिट डिग्री भी तो आपके पास होता है। सो DEG का मतलब डिग्री एंड डिवाइडेड बाय सेकंड। सो ये भी आपके पास यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। मैंने इसको ऑर्डर में से लिखा कि सबसे बड़ा यूनिट ये है, उसके बाद ये एंड दिस। रिमेंबर दैट इन दिस रिलेशन जो आपके पास ऐसा यूनिट है वो आपके पास है रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर देखिए अगर हम बात करना चाहें इसकी डायमेंशन की तो पहले इसके फार्मूला पे गौर कीजिए। इसका फार्मूला आपके पास है ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। ओमेगा की डायमेंशन हम निकालना चाहते हैं एंड दैट इज इक्वल टू थीटा, मीन डेल्टा थीटा या थीटा एक ही बात है, डिवाइडेड बाय टी, टी इज द टाइम। हमें ये मालूम है कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस। सो यहां पर थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो मैं लिख सकता हूं थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैविंग नो डायमेंशन, और टाइम की डायमेंशन आपके पास है कैपिटल टी। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो यहां से हमें मालूम हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपके पास होगी t-1।
अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आपने गौर करना है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या ये डायमेंशन किसी और चीज की भी है? यस, ये आपके पास डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की भी है। सो दिस इज आल्सो द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यही डायमेंशन एक और क्वांटिटी है जिसे हम डीके कांस्टेंट कहते हैं, जिसको आप लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो डीके कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की डायमेंशन आपके पास यही है जो एंगुलर वेलोसिटी की है। डीके कांस्टेंट जिसका सिंबल हमारे पास होता है लैम्डा, सो लैम्डा इज अ सिंबल ऑफ डीके कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपके पास एफ है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, और इरेक्ट थंब हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए, जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा, एंड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मैंने ओमेगा कहा। सो यहां आपके पास थंब होगा, और जो फिंगर्स होंगी कर्लिंग फिंगर्स, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में होंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन, रिमेंबर दैट, यही डायरेक्शन आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी थी, और यही डायरेक्शन आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की भी है। सो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन of angular velocity can be found by using right hand rule, और डायरेक्शन कहां आएगी? along the axis of rotation, along A का मतलब axis of R का मतलब रोटेशन। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन एक्सियल है, ये एक्सियल वेक्टर है, मींस इसकी डायरेक्शन एक्सियल, मीन इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। और हमने डायरेक्शन को किस रूल से फाइंड किया? हमने इसको फाइंड किया राइट हैंड रूल। RHR का मतलब है राइट हैंड रूल। वी कैन डिफाइन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, change in angular displacement divided by the time interval over which this change occur, then the velocity is said to be average angular velocity। इसका जो सिंबल आपके पास होगा ओमेगा, और यहां पर AV का मतलब एवरेज है। सो हम ये कहेंगे कि हम इसको कुछ लिखेंगे डेल्टा थीटा मींस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वो टाइम जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें किसी बॉडी की मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन फराहम नहीं करती, उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज को फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करें, तो जो वेलोसिटी आपके पास आएगी उससे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। सो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं, व्हेन द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें चेंज आए, टेक्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आई कैन राइट डाउन ओमेगा, INS का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू, हम यहां पर कह रहे हैं टाइम इज वेरी शॉर्ट, सो आई कैन राइट डाउन लिमिट delta t means time interval that approaches to zero, and here the formula of angular velocity means delta theta over delta t. So this is the formula of instantaneous angular velocity. Remember that अगर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वो एक ही रेट के साथ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, if omega is uniform or constant, then remember that omega angular velocity average ले लीजिए, चाहे आप angular velocity instantaneous ले लीजिए, both are equal। लेकिन अगर velocity uniform नहीं होगी, means I can write down if omega is not constant, या फिर ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, means अगर angular velocity में चेंज आ रहा होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ओमेगा एवरेज मीन एंगुलर वेलोसिटी जो एवरेज है, ओमेगा एवरेज इज नॉट इक्वल टू ओमेगा इंस्टेंटेनियस।
सो ये दोनों पॉइंट्स आप जहन में रखिएगा, यहां से कुछ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ऑल हैंड्स ऑफ मैकेनिकल वॉच हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी, आप देख सकते हैं यहां पर 3 हैंड्स हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड और हैंड। यहां पर सबसे ज्यादा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेकंड हैंड की है, उसके बाद मिनट हैंड की है, और सबसे कम एंगुलर वेलोसिटी जो है वो और हैंड की है। आइए हम फाइंड करते हैं कि मिनट हैंड, सेकंड हैंड और हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड हैंड की। रिमेंबर दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा, एंड दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, मींस डेल्टा थीटा ओवर टी। जब एक बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो वो एक्चुअली वो कवर करेगी 1 रेवोल्यूशन, या फिर उसे आप कह लीजिए 2 पाई रेडियन, मींस 360 डिग्री, और उसे टाइम जो लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। सो आपके पास ये आ गया 2 पाई बाय कैपिटल टी, और ये देखिए यहां पर जो यूनिट आपके पास है वो है रेडियन पर सेकंड। अब हम इसी इक्वेशन को, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, हम इसको यूज करेंगे। रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे व्हेन अ बॉडी कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, व्हेन अ बॉडी कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, या एक चक्कर कंप्लीट जब हो जाएगा, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला रेवोल्यूशन। हमें बताना है कि इस फार्मूला का यूज करते हुए कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड और हैंड। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। हम इसी फार्मूला को यहां यूज करेंगे। फार्मूला है ओमेगा के साथ मैंने ऐसे लगाया, एस फॉर सेकंड्स हैंड, सो इसके लिए, और 2 पाई ओवर टी, एंड रिमेंबर दैट ये यूनिट आपके पास होगा रेडियन पर सेकंड। जब सेकंड हैंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो डेफिनेटली वो जो एंगल कवर करेगी वो एंगल आपके पास गिवन है, एंड दैट इज 2 पाई रेडियन। और उसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? सो देखिए, जब सेकंड हैंड एक रेवोल्यूशन मुकम्मल कर लेती है 60 सेकंड, या उसे आप 1 मिनट कह लीजिए। पहले मैं यहां पर बात करता हूं 60 सेकंड्स की, तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आई, देखिए आ गई 2 पाई रेडियन divided by second. So this is the angular velocity of the second's hand when a second hand complete 1 revolution. अगर मैं इसको सेकंड्स की बजाय मिनट्स की बात करता तो मैं इसे कुछ यूं भी लिख सकता था। I can write down omega s angular velocity of a second's hand, एक रेवोल्यूशन में से कंप्लीट किए 2 पाई रेडियन, और उसे लगा 1 मिनट। अब मैंने यहां पर तो रेडियन की बात की, लेकिन यहां मैंने 1 मिनट की बात की। सो ये आपके पास बन गया रेडियन पर मिनट। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड्स हैंड इन मिनट। आप इसे 2 पाई बाय 60 भी कह सकते हैं, या इसे 2 पाई बाय 1 भी कह सकते हैं। आप इसका s दैट इज इक्वल टू, बात एक ही है, आप 2 को 60 पे डिवाइड करें, जब करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। सो ये तो हमने बात की है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। यहां पर देखिए अगेन हम वही बात करेंगे कि मिनट हैंड के अंदर फार्मूला वही लगेगा 2 पाई बाय टी। रिमेंबर दैट यहां पर जो यूनिट है रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, इसका मतलब है उसे 1 और या 60 मिनट्स कहते हैं। सो मैं लिख सकता हूं, पहले हम बात करते हैं उसके सेकंड्स की, देन हम बात करेंगे मिनट्स की, या पहले मिनट्स की फिर हम सेकंड की बात कर सकते हैं। ओमेगा मिनट्स, देखिए 2 पाई रेडियन कंप्लीट किए मिनट्स हैंड ने, किसमें? इन 60 मिनट्स। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट्स हैंड बट इन रेडियन पर मिनट्स। हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 मिनट्स का मतलब ये है 1, और आप इसे 1 और में लिख सकते हैं, हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड। अगर मैं इसको सेकंड में करना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट डाउन ओमेगा मिनट्स। देखिए कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, 2 पाई एज इट इज है, हमने 16 में कन्वर्ट करना है। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड्स इन रेडियन पर सेकंड्स। अब हम बात करते हैं कि और हैंड जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो देखिए ओमेगा एच एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और हैंड, ये आपके पास देखिए बनेगा 2 पाई, उसने एक चक्कर जब पूरा किया तो एंगल बने 2 पाई रेडियन।
अब जब और हैंड एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी, इसका मतलब उसने 12 और कंप्लीट किए, तो स्टार्ट किया 12 से और एंड भी किया 12 पर, तो पहले आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी रेडियन पर आवर में। आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, यहां भी हम कैंसिल कर सकते थे, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप इसे सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं। मैं इसे कुछ यूं लिखूंगा, देखिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड दैट इज इक्वल टू, जब आप 2 को इससे कैंसिल करेंगे इट्स बिकम पाई बाय 6 एंड दिस इज रेडियन पर आवर। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड। अगर हम इसकी और की बात करें, ये सारे पॉइंट्स आप ज़हन में रखिएगा, आप इसको मिनट्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ सेकंड हैंड, मिनट्स हैंड एंड और हैंड। रिमेंबर दैट कोई भी आप यूनिट सेकंड लीजिए सबके, या सबके मिनट्स लीजिए, सबके और लीजिए, हम ये देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड सबसे ज्यादा है किससे? मिनट हैंड से, और इन दोनों की वेलोसिटी ज्यादा है किससे? और हैंड से। तो यहां से आप कुछ एमसीक्यूज ज़हन में रखिएगा जो यहां से आ सकते हैं, आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं। The MCQ is what is the ratio of the Earth's angular velocity for its spin motion to its angular velocity for its orbital motion? Means आपने angular velocity of Earth for spin motion and angular velocity of Earth for orbital motion की रेशियो फाइंड करनी है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर स्पिन मोशन। देखिए फॉर्मूला आपको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसे एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में एक दिन लगता है। सो मैं कह सकता हूं कि थीटा आपके पास यहां पर आ गया 1 रेवोल्यूशन, बिकॉज बॉडी ने कंप्लीट किया है 1 रेवोल्यूशन, और उसे एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में कितने दिन लगे, या और की बात कर लीजिए आप, हम डेज की बात करते हैं, उसे यहां पर लगे 1 डे। सो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई रेवोल्यूशन पर डे के अंदर। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ इन रेवोल्यूशन पर डे। अब हम इसी तरह बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर ऑर्बिटल मोशन। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्बिटल मोशन? अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है? तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अगेन यहां भी हम बात कर रहे हैं 1 रेवोल्यूशन की। देखिए 1 रेवोल्यूशन, लेकिन आपको मालूम है कि ऑर्बिटल मोशन के लिए उस अर्थ को एक दिन नहीं बल्कि 365 डेज लगते हैं। सो देखिए ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी फॉर द अर्थ इन रेवोल्यूशन पर डे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें इनकी रेशियो मालूम करनी है। सो आई कैन राइट डाउन ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा ओ। सो पहले ओमेगा एस की बात कीजिए, इट इज एक्चुअली 1, और ये आपके पास 1 आ गया। 1 यूनिट आपका रेवोल्यूशन पर डे। अब हम इसको, नीचे ऑर्बिटल है तो हम लिख सकते हैं 365 डेज डिवाइडेड बाय 1, यूनिट भी आपके पास इन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम डे ओवर रेवोल्यूशन। तो देखिए ये यूनिट्स इससे कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचेगा, हम उसे लिख सकते हैं 365। सो देखिए यहां पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 365।